नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेनी एजुकेशन पे। मैं हूं आपका होस्ट फार्मासिस्ट विकास। आज इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों नोवा 75 कैप्सूल के बारे में, जो कि नसों के दर्द को कम करने वाली दवाई है। ये जो नसों के दर्द को कम करती है, जिसका नाम है नोवा 75 कैप्सूल, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। कौन कौन सी कंडीशन में ये कैप्सूल दिया जाता है, साथ ही इसके उपयोग क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, कितनी मात्रा में ये गोली लेनी होती है, मेडिकल स्टोर पर ये कितने की MRP में मिल जाती है, और इसके अंदर कौन सी दवाई होती है, सारा कुछ आज इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। जो कैप्सूल है ये क्या नाम से मिल जाता है, मेडिकल स्टोर पर कितने की MRP में मिलता है। तो इसका जो नाम है दोस्तों नोवा 75 कैप्सूल इसका नाम है, और इसके अंदर प्रेगाबेलिन होता है 75 mg में। ये जो प्रेगाबेलिन है दोस्तों नसों के दर्द को कम करता है। मेडिकल स्टोर पर ये कितने की MRP में मिलता है और कौन सी कंपनी इसको बनाती है, तो इसको सिप्ला जो कंपनी है वो बनाती है इसको, और ये 135 रुपये की 10 जो कैप्सूल है वो आपको मिल जाती है। 10 जो कैप्सूल है, एक स्ट्रिप में 10 कैप्सूल आते हैं और ये 135 रुपये की मिल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं ये कौन कौन सी कंडीशन में कैप्सूल दिया जाता है। तो पहला इसका उपयोग होता है न्यूरोपैथिक पेन के लिए। जब शरीर में नसों में दर्द होने लगता है तो नसों के दर्द को कम करने के लिए जो कैप्सूल है वो उपयोग किया जाता है। न्यूरोपैथिक पेन जब होता है तो क्या होता है कि नर्व डैमेज हो जाती है, नर्व डैमेज होने की वजह से ये जो दर्द है वो होने लगता है। दूसरा इसका उपयोग करते हैं हाथ की जब नस में डैमेज हो जाती है, जैसे कि हाथों की नस है उसमें डैमेज हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर दर्द होने लगता है, चुभन महसूस होती है, जलन होने लगती है, झंझनाहट सी होती है, तब ये जो कैप्सूल है वो दिया जाता है। तीसरा, पैर की नसों में अगर दर्द हो रहा है, क्योंकि पैर की नसों में डैमेज हो गया है, वहाँ पर दर्द हो रहा है और चुभन महसूस हो रही है, नंबनेस आ गई है पैरों में, तो उस दौरान भी ये जो कैप्सूल है दिया जाता है। चौथा, इसका उपयोग करते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए। जैसे कि जो डायबिटिक के पेशेंट है, शुगर के पेशेंट हैं, उनमें भी देखा गया है कि जब भी जो पेशेंट है डायबिटीज़ के, उनमें नसों में दर्द होने लगता है तो नसों के दर्द को कम करने के लिए जो कैप्सूल है वो दिया जाता है, और इसको बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। यानी डायबिटीज़ के मरीजों में अगर ये समस्या देखी जा रही है नसों में दर्द, तो इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। इसके आगे देखिए जो पांचवा इसका उपयोग है वो होता है हर्पीज जोस्टर के लिए। जैसे कि जो हर्पीज जोस्टर का इन्फेक्शन होता है तब बॉडी में क्या होता है कि दर्द होने लगता है, और वो जो दर्द है नॉर्मल पेन किलर मेडिसिन से ठीक नहीं होता है, तब जो नोवा 75 कैप्सूल है ये उपयोग किया जाता है। ये नसों के दर्द को कम करता है। 6 नंबर का इसका उपयोग होता है स्पाइनल कोड इंजरी हो जाती है, जैसे कि शरीर में किसी कारण की वजह से स्पाइनल कोड इंजरी हो गई है, या वहाँ पर दुर्घटना की वजह से स्पाइनल कोड में क्षति हो गई है और वहाँ पर नसें जो है वो डैमेज हो गई हैं, तब ये जो नोवा 75 कैप्सूल है दिया जाता है। और 7 नंबर पर इसका उपयोग होता है फाइब्रोमाइल्जिया के लिए। यानी फाइब्रोमाइल्जिया में क्या होता है, मांसपेशियों में और जो स्केलेटल सिस्टम है, आपकी हड्डियां हैं, उसमें दर्द होने लगता है, तो उस दर्द को कम करने के लिए भी जो कैप्सूल दिया जाता है ये दर्द को कम करता है। शरीर में थकान कमजोरी होती है उसको भी ये दूर करता है। और लास्ट में 8वें नंबर का जो उपयोग होता है वो होता है मिर्गी के दौरे को कम करने के लिए। जिन लोगों को एपिलेप्सी या सीजर के दौरे आते हैं तो उनके लिए भी ये जो नोवा 75 कैप्सूल है उपयोग किया जाता है। अब आगे देखिए, इसके हम बात करें साइड इफेक्ट के बारे में, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतने सारे उपयोग हैं नोवा 75 कैप्सूल के। आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों आपसे मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड ऐसी नई नई वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, क्या क्या इसकी वजह से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो जो पेशेंट इस कैप्सूल का उपयोग करता है उसको धुंधला दिखाई देने लगता है, विजन जो है वो ब्लर हो सकता है। इसके अलावा उसको डिजीनेस हो सकती है, यानी चक्कर आने लगेगा, उल्टी होने लगेगी, और उसका मुंह सूखने लगेगा, यानी उसको प्यास ज़्यादा लगेगी, मुंह सूखा सूखा रहेगा। ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके अलावा उसको स्लीपीनेस होगा, नींद आने लगेगी, और वेट गेन भी हो सकता है। और तो ये जो साइड इफ़ेक्ट है ये इस कैप्सूल को खाने के बाद में देखने को मिल सकते हैं। जब ये कैप्सूल उपयोग करते हैं तभी देखने को मिलते हैं, जैसे ये कैप्सूल छोड़ोगे ये जो साइड इफ़ेक्ट है नहीं देखने को मिलेंगे। अगर ज़्यादा दिन तक देखने को मिल रहे हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है और उनको बताना है कि ये आपको साइड इफेक्ट दिख रहे हैं, ताकि कोई दूसरी मेडिसिन इसके साथ में दी जा सके, या फिर इस कैप्सूल को आपको बंद कर देना है। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। कितनी डोज पेशेंट को दी जाती है, कितनी मात्रा में कैप्सूल खाना होता है। तो ये जो नोवा 75 कैप्सूल है इसमें 75 मिलीग्राम प्रेगाबेलिन होता है। तो ये एक कैप्सूल खाना खाने के बाद में दिया जाता है। दिन में एक ही बार लेना होता है। जब भी आप खाना खाते हो तो नाइट के टाइम में जब आप सोने जाओ तो आधा या 1 घंटा पहले कैप्सूल खाना होता है। तो एक कैप्सूल खाना खाने के बाद में नाइट को लेना होता है, और कम से कम ये 5 से 7 दिन तक दिया जाता है पेशेंट को। अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती है तो ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उसको 5 से 7 दिन तक दिया जाता है,
या फिर 1 महीने तक भी ये जो ट्रीटमेंट है चल सकता है। ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर और डॉक्टर पर, किस प्रकार से ये जो कैप्सूल है कितने दिन तक दिया जा सकता है। अब आगे देखिए इसकी कॉशन के बारे में, क्या क्या सावधानियां रखनी है, किन लोगों को ये जो कैप्सूल है नहीं खाना है। पहला तो ये है कि जो लोग ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं, ड्रिंक कर ली है, उनको ये कैप्सूल बिल्कुल नहीं लेना है। और जो ड्राइविंग कर रहे हैं उनको भी ये कैप्सूल नहीं लेना है, क्योंकि इससे और ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो सकती है। जो ड्राइविंग कर रहे हैं उन लोगों को नींद भी आ सकती है, और अल्कोहल जो यूज़ करते हैं उनकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो इन 2 लोगों को ये जो कैप्सूल है नहीं लेना है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग मदर, प्रेगनेंसी के दौरान, और जो किडनी के पेशेंट है, लीवर के पेशेंट जिनको कोई बीमारी है, तो उन लोगों को ये कैप्सूल यूज़ करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी है, या फिर डॉक्टर के पास वो जा रहे हैं तो डॉक्टर को बताना है, ताकि कोई इसके साथ में दूसरी मेडिसिन भी दी जा सके या कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन इसके साथ में दे सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आज इस वीडियो में हम जाना नोवा 75 कैप्सूल के बारे में, जो कि नसों के दर्द को कम करता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही दोस्तों चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार जरूर दिखाएगा। ऐसे ही नई नई वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।